विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती। सब कुछ मुमकिन हो जाता। अविश्वास ना बन कर आजा, आखिर विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। और इसीलिए कभी कभी हम ईश्वर की योजनाएं या ईश्वर के विचार, उसके कार्य करने की शैली को हम समझ नहीं पाते हैं। और इसलिए जब कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है या हम संघर्ष भरा समय या परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। आज हमें प्रभु निमंत्रण दे रहे हैं, प्रभु हमें बुला रहे हैं। हमारी सारी परिस्थितियों को लेकर, हमारे सारे उतार चढ़ावों के साथ प्रभु हमें बुला रहे हैं उनके विचारों को जानने के लिए, उनके योजनाओं को समझने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रभु हमें प्यार करते हैं, वो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनंत काल से प्यार करते आ रहा हूं, मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करते आ रहा हूं। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, तुम्हारे हित की योजना है, तुम्हारे अहित की नहीं। और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और यदि तुम प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर दूंगा। हमारा प्रभु हमें प्यार करता है। वो कभी भी हमें आंसुओं में या कष्ट में या तकलीफ में देखना नहीं चाहता। किंतु जब हमारे जीवन में दुख आते, तकलीफ आते, हम विचलित हो जाते हैं। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम उनकी योजनाओं को समझें, उनके विचारों को समझें, उनके कार्य करने की शैली जो हम में प्रभु क्रियान्वित कर रहे हैं उन्हें जानें। आइए कुछ देर मौन हो जाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारे परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में जो भी परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों को समर्पित करें। हमारे व्यक्तिगत जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार की जरूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। बहुत बार जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं। मानवीय स्वभाव से कमजोर होने के कारण हम विभिन्न
परिस्थितियों पर हम प्रभु के विरुद्ध या दूसरों के विरुद्ध कुड़कुड़ाए भी हैं, हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी अनुकंपा के कारण कलीसिया को शुद्ध कर और उसकी रक्षा कर। ये तेरे बिना स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रह सकती। अपनी कृपा से निरंतर इसका संचालन करते रह। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरा तो पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में, आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 15 तक। इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया है। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाती तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देती। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इज़राइली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इज़राइल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने के 6,000 अशरफियाँ और 10 जोड़ी कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इज़राइल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इज़राइल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीसै को यह पता चला इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इज़राइल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों तथा रथों के साथ आकर
एलीसै के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीसै ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे। अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर करेंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फर पर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। तब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीसै ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपनी सब परिजनों के साथ एलीसै के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इज़राइल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। हे मेरे ईश्वर, हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। जय घोष। प्रभु ही मेरा आसरा है, मैं उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखता हूँ। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो।
यीशु ने नाज़रेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन की सेरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। प्रभु आगे कहता, जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। और इसीलिए जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती जिनको हम समझ नहीं पाते, और जब हम समझ नहीं पाते तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं या कोसने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हम कभी कभी प्रभु को भी कोसने लग जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं कि ईश्वर किस प्रकार अलग अलग लोगों के जीवन में या उनके जीवन के द्वारा अपने कार्य संपन्न करता है, पूर्णता तक पहुंचाता है। यदि हम देखते हैं आज के पहले पाठ में अरामी दासी, जो कि छापामारू द्वारा एक प्रकार से अपने ही घर से, अपने ही कुटुंब से उसको ले जाया गया था, और इस कारण से बहुत सारी पीड़ाएं या यंत्रणाओं का सामना किया होगा, और वहाँ जाकर वो दासी बन जाती है। भले ही वो वहाँ पर दासी बन जाती, किंतु ईश्वर उनके जीवन के द्वारा कार्य करता है। वह आरामी दासी अपनी मालकिन से कहती है कि यदि मेरे स्वामी नामन, जो कि कोढ़ी था, यदि वह इस्राएल में नबी के पास जाए तो वह नबी उन्हें शुद्ध कर सकता है। दूसरी ओर हम पाते हैं नामान की पत्नी, जो कि अपनी दासी की बात मानती है और अपने पति नामान, जो कि बहुत बड़ा अधिकारी है, उसे बताती है कि इस प्रकार वह दासी कह रही है। हम पाते हैं नामान भी उनकी बातों को मानता है, किंतु नामान में हम पाते हैं कि वह सारी चीज़ों को सांसारिकता या सांसारिक नज़रिए से बढ़ने का प्रयास करता है। वह राजा के पास जाता है और हम देखते हैं कि अराम का राजा इस्राएल के राजा के पास पत्र लिखता है कि मैं अपने सेवक नामन को आपके पास भेज रहा हूं, आप उसे शुद्ध कर दीजिए। और जब यह पत्र इस्राएल के राजा के पास जाता है, वह घबरा जाता है, अपने वस्त्र फाड़ देता है। वह कहता है, क्या मैं ईश्वर हूं? वह केवल ईश्वर ही शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर ईश्वर नामन के जीवन में कार्य कर रहा है, किंतु दोनों राजा एक प्रकार से ये सारी चीज़ों को सांसारिकता के नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे प्रभु के इन कार्यों को अनुभव नहीं कर पाते हैं, प्रभु के विचारों को भाप नहीं पाते, प्रभु की इन योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं। किंतु जब नबी एलियस को इसका पता चलता है, जो कि प्रभु से जुड़ा हुआ था, और वह कहता है, हे राजन, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? उस व्यक्ति को, उस नामन को मेरे पास भेजिए और ईश्वर उसे शुद्ध करेगा। फिर हम आगे पाते हैं, जब नामान नबी एलियस के पास जाता है तो वो अपनी ही धारणाओं के साथ जाता है, ना कि जैसे ईश्वर चाहता है। उसका विचार था कि मैं नबी के पास जाऊंगा
तो नबी मेरे घावों पर हाथ रखेगा और कुछ प्रार्थना करेगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। किंतु जब वह नबी के पास जाता है तो नबी उसे दूर से ही कह देता है कि आप जाइए और यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए। और उसे धक्का लगता है क्योंकि उसकी अपेक्षाएं कुछ वहाँ पर पूर्ण होती हुई नहीं दिख रही थी, और इसलिए वो अपने आप में कुड़कुड़ाता है। क्या हमारे वहाँ यरदन नदी से बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं है? क्या यरदन नदियों से बड़े बड़े जलाशय हमारे यहाँ नहीं है? और ये नबी चाहता कि मैं इस नदी में जाकर स्नान करूं। किंतु हम फिर भी देखते हैं किस प्रकार ईश्वर विनम्र लोगों के द्वारा कार्य करता है। और नामान के जो सेवक थे उनसे कहता है कि देखिए स्वामी, यदि यह नबी आपसे कोई बड़ा कार्य करने को कहता तो आप उत्सुकता से करते, किंतु नबी ने छोटा ही कार्य करने को कहा है। आप जाइए और यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों ना नबी की बात मान लेते हैं? और जब नामान विनम्र बनता है और नबी की आज्ञा के अनुसार यरदन नदी में 7 बार स्नान करता है, तो वह शुद्ध हो जाता है, चंगा हो जाता है और प्रभु के आशीष को महसूस करता है। तो इसी प्रकार हम पाते हैं कि जब हम अपने आप को विनम्र बनाते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं, या हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, प्रभु के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु चाहता है कि हम विनम्र बने, प्रभु के सामने झुकें। जीवन के उतार चढ़ाव में भले संघर्ष और परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो या प्रतिकूल क्यों ना हो, हम प्रभु की योजनाओं को समझने का प्रयास करें। आज हम पाते हैं, आज की सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं अपने लोगों के बीच में जाता है, किंतु अपने ही लोग प्रभु को पहचान नहीं पाते। प्रभु वहाँ एक अवधूत ग्रस्त व्यक्ति से अवधूत आत्मा को निकालता है, किंतु लोग कहते हैं यह बेल्ज़ेबुल की मदद से, बेल्ज़ेबुल की सहायता से निकालता है। तो कभी कभी इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा महान महान कार्य करता है, किंतु हम उन रहस्यों को समझ नहीं पाते। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से कृपा मांगे कि प्रभु हमारे अंतरात्मा को खोल दे, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को स्पर्श करे, ताकि हम हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं को, प्रभु के विचारों को और प्रभु की कार्य करने की शैली को समझ सके, अनुभव कर सके, महसूस कर सके और प्रभु की स्तुति कर सके। आमीन। आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान, प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवन, अर्पण करने आए तुझे बलिदान, स्वीकार कर तुझसे पिता, दान निर्मल है दाता, स्वीकार कर तुझसे पिता, दान निर्मल है दाता, अर्पण करने आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान, प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवन, अर्पण करने आए तुझे बलिदान, आए हम सब तेरे लाल, दीन जीवन प्रेम दान, आए हम सब तेरे लाल, दीन जीवन प्रेम
अर्पण करने आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान। प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की यह भेंट तुझे चढ़ाते हैं। तू से हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता कि हम आत्मा त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें, तेरी दयालुत्व का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें उस सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे परिवार को, परिवार की सारी परिस्थितियों को प्रभु से कृपा मांगे कि हम प्रभु के मनोभाव को धारण कर सके, प्रभु के विचारों को जान सके, प्रभु की योजनाओं को पहचान सके और प्रभु के सामर्थ्य से जीवन में आगे बढ़ सके। पूर्ण भरोसे के साथ हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल,
उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने बाहुबल से अपने भक्तों की रक्षा कर, इन्हें शुद्ध और शिक्षित कर, ताकि ये इस लोक में सबल होकर परलोक में आनंद मना सके। यह कृपा मांगते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। अपनी छोड़ के आजा, राह तू अपनी छोड़ के आजा। नव जीवन उपहार में ले जा, नव जीवन उपहार में ले जा। आज प्रभु के लिए क्रूस
प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना